ये कहानी है रिकी नाम के एक व्यक्ति की, जो शहर में नया नया ही आया था। नए शहर में ना उसके कोई दोस्त थे और ना ही रिश्तेदार, और फैमिली को वो अपने साथ लेकर आया नहीं था। वो पूरी तरह से अकेला था। अपना अकेलापन मिटाने के लिए उसने सोचा कि क्यों ना एक पेट रख लिया जाए। पेट भी आपकी फैमिली की तरह ही होते हैं। वो आपका ख्याल रखते हैं, आपके घर आने का इंतजार करते हैं, आपके साथ खाते हैं और घंटों तक आपके साथ खेलते हैं। आपको बिल्कुल भी अकेलापन महसूस नहीं होने देते। यही सब सोचकर रिकी नाम के उस व्यक्ति ने अखबारों में और टीवी में आने वाले इश्तेहारों के जरिए एक नए पेट की तलाश करना शुरू कर दी। पेट में उसकी प्रेफरेंस पर सबसे ऊपर था डॉग, बल्कि ये कह सकते हैं कि उसे एक डॉग ही चाहिए था। उसने कई जगह ढूंढा और उसे एक शेल्टर होम मिला जहां कई सारे डॉग्स थे, जर्मन शेफर्ड से लेकर पग तक। वो जैसे जैसे उन डॉग्स के केज के आगे से गुजरता, वो सारे डॉग्स उसके पैरों की तरफ अपने हाथ बढ़ाने लगते, जैसे रिकी से खुद को ले जाने के लिए कह रहे हों। हालांकि रिकी का ध्यान उनमें से किसी भी डॉग पर नहीं गया, बल्कि उसकी आंखें एक ब्लैक लेब्राडोर पर रुक गई, जो कि चुपचाप से अपने केज के कोने में बैठा हुआ था। वो काफी शांत था और अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। उसने रिकी की तरफ देखा तक नहीं। उसकी आंखों में चंचलता सोई हुई थी। रिकी ने उसे देखते ही मन बना लिया कि वो उसे अपने साथ ले जाएगा। शेल्टर होम वालों से रिकी ने बात की तब उसे पता चला कि उस लेब्राडोर का नाम है रे। रे को ले जाते वक्त शेल्टर होम वालों ने रिकी को वो सब कुछ दिया जो रे का पिछला ओनर उसके लिए छोड़ कर गया था, जैसे उसके लिए खिलौने, उसका डाइट चार्ट और उसके पिछले ओनर का एक लेटर। रिकी को शेल्टर होम वालों ने कहा कि रे को अपने साथ ले जाने के बाद कुछ दिनों तक उसे सेटल होने का मौका जरूर दे, क्योंकि हो सकता है कि रे को नई जगह पर एडजस्ट होने में टाइम लगे। रिकी ने शेल्टर होम वालों की ये बात मान ली और रिकी और उसकी दूसरी सारी चीजों को लेकर अपने साथ घर चला आया। यहाँ आकर उसने रे को खाने के लिए काफी सारी चीजें दी, मगर रे ने उनमें से कुछ भी नहीं खाया। रे ने पहले दिन रिकी की ओर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। रिकी को लगा शायद यह माइग्रेशन के कारण हो रहा है। हालांकि ऐसा होते हुए लगातार 2 हफ्ते बीत गए। रे ना तो कुछ खाता, ना तो कुछ पीता और ना ही रिकी के साथ खेलता। यहाँ तक कि अपना नाम पुकारे जाने पर भी रिएक्ट नहीं करता। रिकी शहर में नया आया था और अपने लिए कोई दोस्त ढूंढ रहा था, लेकिन रे के इस बिहेवियर के कारण वो स्ट्रेस्ड हो गया और उसने लगातार 2 हफ्तों तक पेशेंस रखने के बाद यह ठान लिया कि अब वो रे को वापस कर देगा, क्योंकि इससे ज्यादा टाइम उसे दिया नहीं जा सकता। जब वो रे को वापस करने के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे ध्यान आया कि जब वो रे को लेकर आया था तब उसे शेल्टर होम वालों ने उसके प्रीवियस ओनर का एक लेटर दिया था, जो कि उसके लिए शायद हेल्पफुल साबित हो, या उसमें कोई ऐसी टिप लिखी हो जो कि रे को अट्रैक्ट करने के काम आए। रिकी ने वो लेटर खोला और पढ़ने लगा। हेलो रे के नए मास्टर, रे कैसा है? क्या वो ठीक है? मैं इसे तब लिख रहा हूँ जब मैं रे को लेकर शेल्टर होम जा रहा हूँ। रे जानता है कि मैं उसे शेल्टर होम ले जा रहा हूँ, इसलिए वो बहुत दुखी है। हालांकि इससे पहले भी मैंने कई बार उसके टॉयज पैक किए हैं और हम ट्रिप पर भी गए हैं, लेकिन इस बार शायद वो जानता है कि मैं उसे छोड़ने जा रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि वो तुम्हारे साथ ठीक होगा। हालांकि मुझे ये भी पता है कि अगर तुमने ये लेटर खोला है तो जरूर कुछ न कुछ परेशानी जरूर होगी, और शायद तुम रे से बात करने के लिए किसी टिप की तलाश कर रहे हो। शायद तुम परेशान हो। सच बताऊं तो इस परेशानी की वजह मैं हूं, क्योंकि मैंने तुम्हें या शेल्टर होम वालों को रे का असली नाम तक नहीं बताया। हाँ, मेरे डॉग का असली नाम रे नहीं है, ना ही वो मेरा डॉग है, बल्कि वो तो मेरी पूरी फैमिली है। मेरे पेरेंट्स बचपन में ही गुजर गए थे। ना मेरे कोई सिबलिंग्स थे और ना ही मेरा कोई रिश्तेदार। मेरा डॉग ही मेरी पूरी फैमिली है। उसका असली नाम मैंने शेल्टर होम वालों को नहीं बताया, क्योंकि मैं चाहता था कि ये हम दोनों के बीच ही रहे। उसका असली नाम टैंक है, क्योंकि मैं एक टैंक ड्राइवर हूँ। हालांकि मुझे उसे छोड़ना पड़ा, क्योंकि अब मैं एक वॉर पर जा रहा हूँ। अगर तुम ये लेटर पढ़ रहे हो तो मैं शायद अब शहीद हो चुका हूँ। ऐसा इसलिए क्योंकि वॉर पर जाने से पहले मैंने अपने कमांडर को कहा था कि अगर मुझे कुछ भी होता है तो वो शेल्टर होम वालों को रे को किसी और को देने के लिए कह दें। कमांडर ने वही किया, और अब रे यानी कि मेरा टैंक तुम्हारे साथ है। उसका ध्यान रखना। उसे टेनिस बॉल बहुत पसंद है। हालांकि वो मुंह में 2 से ज्यादा टेनिस बॉल नहीं रख पाता। हमने साथ में बहुत कोशिश की, लेकिन हम फिर भी नहीं कर पाए। टैंक को मेरी कमी महसूस मत होने देना। गुड बाय। रिकी ने लेटर पढ़ा और अपने आंसुओं को रोक नहीं पाया।
वो डॉग के नजदीक आया और उसके कानों में हल्के से कहा, टैंक। इतना कहना ही था कि टैंक दोनों पैरों पर खड़ा हो गया और रिकी की तरफ देखने लगा। रिकी ने दोबारा कहा, टैंक, और टैंक रिकी की पैरों से लिपट गया। रिकी ने टैंक को कहा कि वो बगल के कमरे से टेनिस बॉल लेकर आए। जब टैंक बॉल लेकर आया तो रिकी हैरान था। टैंक के मुंह में 3 बॉल्स थी। शायद टैंक को लग रहा था कि उसके प्रीवियस ओनर ने उसे इसलिए छोड़ा क्योंकि वो एक साथ 3 बॉल्स नहीं पकड़ पाता। हालांकि इसके बाद रिकी समझ गया कि दुनिया में हर कोई एक सेकंड चांस डिजर्व करता है। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी और आपको इससे क्या सीखने को मिला, कमेंट करके जरूर बताइए। और अगर ये वीडियो आपके दिल तक गया तो प्लीज इस वीडियो को एक लाइक करके अपने फ्रेंड्स और फैमिली में जरूर शेयर करें। और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन आइकन को ऑन कर लीजिए ताकि हमारे आने वाले वीडियोस आप मिस न करें। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।